तो पिछली बार मैंने नोटिस करा था कि तुम्हें पावर रेंजर्स एसपीडी एंड डेकर रेंजर के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों टीम में से कौन सी टीम ज्यादा बेटर है एंड किसके बम में कितना है दम, ये देखने में और जानने में तुम्हें बड़ा मजा आया था। जिसे देखने के बाद तुमने पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स एंड उसके सेंटाई वर्जन में वीडियो लाने को कहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेहनत कर ही ली जाए। तो इसलिए तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए, मैंने अगेन पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स के सारे एपिसोड्स रिवॉच करे हैं एंड साथ ही इसके सेंटाई वर्जन को भी बड़े ही शिद्दत से देखा है। क्या बात कर रहे हैं? और इन दोनों सीरीज को साथ में देखने पर पता चलता है कि ये दोनों सीरीज भी ऊपर से देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड ये दोनों सीरीज इमोशन एंड डीप लेवल्स पर एक दूसरे से काफी अलग है। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? अब आया हूँ तो बता के ही जाऊंगा ना, तो इसलिए आज तुम्हारा ये भाई तुम्हें बताने वाला है कि आखिर कैसे पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स एंड माओगा सेंटाई माहो सेंटाई माजो रेंजर में क्या मेजर एंड क्रूशियल डिफरेंसेस है। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्यों ना इनकी टीम की ही बात कर लेते हैं। अब जैसा कि तुमने मिस्टिक फोर्स के सीरीज में देखा ही था कि अपनी टीम के मेन मेंबर्स जैसे कि ज़ेंडार, चिप, मेडिसन एंड विडा ब्रायवुड के एक लोकल म्यूजिक शॉप रॉकपोरियम में काम करते थे एंड बाद में अपना निक रसल यानी कि अपना रेड रेंजर भी इन्हें यहीं पर ज्वाइन कर लेता है एंड इस पूरी टीम में सिर्फ मेडिसन एंड विडा ही ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि सिबलिंग्स होते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एंड अपनी ओडोना भी इन्हीं पर मेहरबान होती है, इनका छोटा सा टेस्ट लेकर इन्हें मैजिकल वर्ल्ड एंड अर्थ दोनों का ही प्रोटेक्टर बना देती है। जहाँ पे बाकी मेंबर्स तो अपनी मैजिकल पावर्स को खुशी खुशी अपना लेते हैं, पर वहीं पे निक रसल जिसे रेड रेंजर की पावर्स मिलने वाली थी वो उन्हें ठुकरा देता है। अब तुम तो जानते हो कि निक रसल में काफी एटीट्यूड प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसने कई बार बेकार से बेकार डिसीजन लिए हैं एंड ये उनमें से पहला डिसीजन था। खैर छोड़ो, अब माजी रेंजर की बात करते हैं। तो देखा जाए तो माजी रेंजर में ये पांचों कैरेक्टर्स सगे से भी सगे वाले भाई बहन होते हैं, जिसमें से इनका सबसे बड़ा भाई मकीतो यानी कि माजी ग्रीन होता है, देन होका माजी पिंक, देन उरारा माजी ब्लू, देन सुबासा माजी येलो एंड काय जो इन सभी में सबसे छोटा होता है एंड वही सरप्राइजिंगली माजी रेड बन जाता है। वही इनकी वाली यूडोना यानी कि माजी वाइट का नाम होता है म्यूकी जो कि इन सभी रेंजर्स की माँ होती है एंड यस कोरैग जिसका यहाँ पे नाम वुल्जार्ड होता है वो इनका पापा होता है। वैसे पापा से याद आया क्यों ना कोरैग का वही डायलॉग हो जाए, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। वैसे माजी रेंजर का ये भी सही है कि ये लोग घर में ही पावर रेंजर खेल रहे हैं एंड वही मिस्टिक फोर्स में देखे तो बस वही ओडोना, लीन बॉय, निकी ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि एक ही मैजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बात तो सही है। तो भाई इस फैमिली ट्री को बनाने के बाद क्यों ना थोड़ा प्यार मोहब्बत लव शब की बातें कर लें। क्यों नहीं? अब देखो तुम्हें वो सोलारिस नेट का एंट्री वाला एपिसोड तो याद होगा ही जहाँ वो श्राप की वजह से एक मेंढक बना हुआ था एंड वो ब्लू रेंजर को इसी इवेंट के दौरान बचाता भी है, बट बचाने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि तुम जाके उस मेंढक को पप्पी दे दो। पर अपनी मेडिसन ने ऐसा ही किया, उसने जाके उस मेंढक को पप्पी दे दी और वो मेंढक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसका नाम था डैगोरॉन और यही था टीम का गोल्ड रेंजर यानी कि सोलारिस नाइट। अब देखा जाए अकॉर्डिंग टू डिस्नी मैजिक के डिस्नी लॉजिक मेंढक को पप्पी एक प्रिंसेस ही देती है एंड इंटरेस्टिंगली वो मेंढक भी एक प्रिंस ही होता है, यानी कि लप्पा छप्पा होना तो था ब्लू एंड गोल्ड रेंजर के बीच पर ये लप्पा छप्पा हो गया ब्लू एंड रेड रेंजर के बीच, यानी कि उस पप्पी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। पर माजी रेंजर में ऐसा नहीं है, वहाँ हर एक चुम्मे का हिसाब है। मेरा मतलब है कि ये मेंढक को चुम्मे देने वाला इवेंट तो वहां पर भी हुआ था, ब्लू माजी ने वहां पर भी एक मेंढक को चुम्मा दिया ही था और वो मेंढक भी सोलारिस नाइट ही निकलता है जिसका नाम यहाँ पे हिकारू होता है। एंड गेस व्हाट, सीरीज में आगे चल के पूरी लॉजिक के साथ इन दोनों का ही टाका भिड़ता है एंड सीरीज में इसी के साथ एक प्यारा सा लव कपल हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक इन दोनों को कपल बनाने के लिए इनकी फैमिली भी इनका साथ देती है एंड सच बताऊं तो ऐसी फैमिली मैंने आखिरी बार हम साथ साथ है में देखी थी। खैर इस सीरीज में वैसे माजी रेड एंड माजी ग्रीन की भी अपनी अपनी एक लव लाइफ थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? अबे समझा कर बात को, अगर सबकी लव लाइफ बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यस यू आर राइट। तो चलो प्यार मोहब्बत के बाद कुछ कैरेक्टर्स एंड उनके आर्क के बारे में बात कर लें। क्यों नहीं? तो सबसे पहले मिस्टिक फोर्स के निक रसल यानी कि रेड रेंजर की ही बात कर लेते हैं। जब ओडोना ने खुद सामने से निक को रेड मिस्टिक रेंजर की पावर्स ऑफर करी तो निक बोला कि एक्सक्यूज मी ओल्ड लेडी, आई डोंट नीड योर पावर्स, इस जादू और जादू छड़ी की बत्ती बनाओ और
अरे बताया था ना, इस रेड रेंजर की एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम है, बस इसी कारण इन पावर्स को ठुकरा देता है और हीरो बनकर वहां से निकल लेता है। बट सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए निक रसल को इस सीरीज का रेड रेंजर बनना पड़ता है। पर वहीं दूसरी तरफ माजी रेंजर में काय को ये पावर्स इतनी इजीली नहीं मिलती। उसे इन पावर्स को पाने के लिए खुद को अपनी मॉम के सामने प्रूव करना पड़ता है एंड समहाउ वो अपने भाई बहनों की जान बचाते हुए खुद को प्रूव कर भी डालता है, जिससे हमारी माजी वाइट यानी कि हमारी म्यूकी काय से इम्प्रेस हो जाती है और उसे भी रियलाइज होता है कि लौंडे में दम तो है। बस फिर क्या था, म्यूकी ने इम्प्रेस होके काय को उसकी रेड माजी पावर्स दे दी और कहा कि बच्चे जा जा जी ले अपनी जिंदगी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो चलो रेड रेंजर की बात हो गई। अब सीरीज में ना एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तुम्हें क्लियर तो याद है ना? अरे वही अपनी ओडोना की भांजी यार, ओए लॉलिता बेबी। और जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है कि वो अपनी माँ नियला की तरह ही एक मैजिकल गार्डियन यानी कि वो एक तरह की इनहर्टेड गेट कीपर है, जिसके पास अंडरवर्ल्ड के गेट को सील करने की एबिलिटीज है। पर वहीं माजी रेंजर में गेट कीपर का रेंजर्स के साथ कोई भी फैमिली कनेक्शन होता ही नहीं है। What? यानी यहाँ पे किस तरह का भाई भतीजा बात चल नहीं रहा है। सीरीज में हमें बताया गया कि वो एक तरह की हेवनली सेंट थी जिसका असली नाम लूना जेल था। पर जब सालों पहले लड़ाई हुई थी तब राइजेल यानी कि अपने इम्पेरियर से काउंटर पार्ट ने हमारी चौकीदारनी पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से लूना की याददाश्त चली गई थी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जिसकी वजह से वो 15 सालों तक अर्थ पर यूं ही भटकती रही। वो तो जब आगे के इवेंट्स में लूना रेड रेंजर से यानी कि काय से मिलती है तब उसकी मेमोरी वापस आने लगती है एंड वो अगेन अपनी चौकीदार की नौकरी वापस ले लेती है, यानी कि वो अंडरवर्ल्ड एंड सरफेस वर्ल्ड के बीच की गेट कीपर वापस बन जाती है। वैसे एक बात तो है कि ये चौकीदार वाली लड़की क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। तो चलो क्यों ना आप कुछ पावर अप्स की बात कर लेते हैं, जहां हम सबसे पहले तुम्हारे फेवरेट लेजेंडरी मोड को ही ले लेते हैं। अब देखो इस पावर अप को ना मिस्टिक फोर्स में लेजेंडरी रेंजर मोड कहा जाता था। अपने रेंजर्स को ये पावर्स तब मिलती जब वो ट्राइब्यूनल ऑफ मैजिक का ट्रस्ट जीत लेते हैं। पर वही माजी रेंजर में स्नोजेल नाम की एक और हेवनली सेंट होती है जो रेंजर्स का करेज टेस्ट लेती है, जिसमें अपने माजी रेंजर्स ऑब्वियसली पास ही हो जाते हैं एंड तब जाके उन्हें ये अपना लेजेंडरी मोड मिलता है। लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु, इनके इस लेजेंडरी मोड में एक ट्विस्ट होता है। क्यों? क्योंकि दे लव प्रॉब्लम्स एंड वो प्रॉब्लम ये थी कि जब ये माजी रेंजर्स ये लेजेंडरी मोड का यूज करेंगे तब इनके मैजिक का बैलेंस टूटेगा, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि परमानेंटली हेवनली सेंट बन जाए, क्योंकि आखिरकार ये पावर्स है तो किसी हेवनली सेंट के ही ना। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें दिक्कत क्या है बे? ये तो बढ़िया ही बात है। अगर अपने रेंजर्स हेवनली सेंट बन जाते हैं तो ज्यादा तगड़े वॉरियर बन जाएंगे ना, यानी कि दुश्मन की छुट्टी तो यूं चुटकियों में हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल 100% सत्य कह रहे हो मेरे भाइयों, तुम्हारी ये टीम धाकड़ तो बन जाएगी पर वो अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एंड अपने प्रीशियस फैमिली बॉन्ड को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। यानी कि ये पावर अप एक तरह का सैक्रिफाइस भी साबित हो सकता है। पर यही एंट्री होती है अपने माजी गोल्ड की, जो इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन माजी रेंजर्स को दे देता है। अपना ये माजी गोल्ड अपनी ये अपग्रेड पावर से इन रेंजर्स को हमेशा के लिए हेवनली सेंट बनने से रोक लेता है। तो लेजेंडरी मोड के बाद अब बैटलाइजर मोड की बात कर लें, जो हमारे टीम के लाल को मिलता है यानी कि रेड रेंजर को। अब जहां मिस्ट्री फोर्स में निक अपने फायर एलिमेंट के स्ट्रेंथ एंड मैजिकल पोटेंशियल को अनलॉक करता है और तब जाकर उसे रेड ड्रैगन फायर रेंजर का फॉर्म मिलता है, जिसके साथ ही उसे कमाल का सेक्सी सा टाइटन बैटलाइजर भी मिलता है, जो कि सच में देखने में काफी खुल था। पर वहीं माजी रेंजर में जैसे जैसे काय की ट्रेनिंग एंड करेज बढ़ती है उसका मैजिक भी इवॉल्व होता है एंड आफ्टर इवोल्यूशन काय को भी माजी रेड ड्रैगन फायर का फॉर्म मिल जाता है। पर एक बात बताऊं, यहाँ अपने काय को किसी भी तरह का बैटलाइजर मिलता ही नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी एंड पता चला कि भाई यहाँ पर भी डिज्नी ने एक बार फिर एसपीडी की तरह ही मिस्टिक फोर्स में भी अपना सारा खर्चा रेड रेंजर के बैटलाइजर पे कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। यानी कि ये कमाल का कूल सा सेक्सी दिखने वाला बैटलाइजर डिज्नी की खुद की क्रिएशन है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई ये वाला बैटलाइजर पूरी पावर रेंजर की फ्रेंचाइज में आज तक का सबसे ज्यादा पसंद करे जाने वाला बैटलाइजर है। चाहो तो तुम मुझसे बैट लगा सकते हो भाई, मैं बता रहा हूँ कि लॉन्डे पागल है इस बैटलाइजर फॉर्म के लिए। तुम चाहो तो खुद भी कमेंट करके बता सकते हो कि पूरी पावर रेंजर की फ्रेंचाइज में तुम्हारा फेवरेट बैटलाइजर कौन सा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चाहो तो मुझसे बैट लगा लो, सबसे ज्यादा नाम मिस्ट्री फोर्स के रेड रेंजर की बैटलाइजर का ही आएगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ही सीरीज की बैटल फाइट्स, एक्शन सीक्वेंस एंड ऑलमोस्ट स्टोरी सेम ही रहती है, बट दोनों ही सीरीज में उनका बेस एंड ओरिजिन जरूर चेंज हुआ है, जिसके लिए मिस्ट्री फोर्स की तारीफ करना तो बनता ही है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया।
तो अगर हम फाइनल बैटल के बाद इन कैरेक्टर्स के फ्यूचर की बात करें तो तुम्हें तो पता होगा ही कि मिस्टिक फोर्स में निक, ओडोना एंड लीनवो की फैमिली रियूनाइट हो जाती है। निक एंड मेडिसन का रोका भी फिक्स हो जाता है। वहीं विडो अपनी म्यूजिक करियर पर फोकस करती है एंड वहीं चिप अपनी हिस्ट्री एंड फैंटेसी की शौक को कंटिन्यू रखता है। एंड अपना ग्रीन रेंजर यानी कि जेंडर वही अपनी लौंडेबाजी में लगा रहता है। पर कहना पड़ेगा कि माजी रेंजर में एंडिंग डिफरेंट है एंड बेटर भी है। देखो काई यानी कि माजी रेड सरफेस वर्ल्ड एंड इन्फर्शिया के बीच का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। वहीं सुबासा यानी कि माजी येलो बॉक्सर बन जाता है। वहीं मकीतो अब एग्रीकल्चर की स्टडीज करता है एंड वहीं अपने उरारा एंड हिकारू की शादी हो जाती है एंड वो अपनी मस्त लाइफ जी रहे हैं। पर अपनी होका आज भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। चाहो तो तुम भी उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो। अगर बनना है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं बात चलाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ आज मैंने तुम्हें पावर रेंजर, मिस्टिक फोर्स एंड माजी रेंजर के बीच के काफी मेजर डिफरेंसेस बताए हैं। आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा। भाई मुझे तो बड़ा मजा आया, खासकर मऊ सेंटाई माऊ सेंटाई माजी रेंजर को एक्सप्लोर करने में। वैसे और कौन सा डिफरेंशिएट वीडियो है जो तुम देखना चाहोगे? तुम चाहो तो बाल्टी भर भर के कमेंट कर करके मुझे बता सकते हो। और अगर इस वीडियो में मुझे तुम्हारा प्यार टैंकर भर भर के मिलता है, यानी कि भाई वीडियो को अगर तुम लाइक करके उस पर 3 बार हाइप करते हो, तो डेफिनेटली अगली वीडियो तुम्हारी डिमांड और तुम्हारी पसंद की ही बनेगी। पर अगर तुम चाहो तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। एंड अगर तुम इस चैनल पर नए हो एंड अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देख ली है, तो भैया तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लेना चाहिए? तो जाओ जाके करके आओ। एंड जब तक नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तब तक अपनी नेक्स्ट वीडियो की डिमांड कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।